हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। अब मैं जेमिनाई और सेजिटेरियस राशि के लोगों के लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ। मतलब अगर आप लोग जेमिनाई हो, किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या आप लोग सेजिटेरियस हो किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है। ओके, और ये सनशाइन मूनशाइन दोनों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे पहली बार देखोगे इस वीडियो को, ये आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। ओके, और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती मैच करवाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है ये। और अगर 70% भी रेजोनेट करे तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर अच्छे से रेजोनेट करे, आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। टैरो में से हमारे पास है पहले द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स, द वर्ल्ड रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, टेम्परेंस रिवर्स, 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, 8 ऑफ वांड्स। ओरेकल में से लव योर बॉडी, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, हीलिंग फैमिली इश्यूज, फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है, या इस रिलेशनशिप में कोई भी एफर्ट बोर्ड डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, फैमिली इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ का कार्ड भी है, खुल के आ रहा है फैमिली इश्यूज़। ओके, तो मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में फैमिली इशू है, उसके मदर के साथ, फादर के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। ओके, और आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। आपका पर्सन आपसे किसी दूसरे सिटी पे है, दूसरे स्टेट पे, या दूसरे कंट्री में भी हो सकता है। ओके, और कल्चरल या रिलीजन डिफरेंस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है फैमिली इशू, किसी न किसी तरीके से फैमिली इशू तो है ही। ओके, या हो सकता है मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़ा ईगोइस्टिक है। ओके, थोड़ा घमंड भी इस पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इस पर्सन के अंदर कुछ घमंड हो सकता है, चाहे वो स्टेटस का है, चाहे वो लुकिंग को लेके हो, कुछ घमंड हो सकता है इस पर्सन पे। ओके, तो डेफिनेटली वो एक्सप्रेस नहीं करता, उतना एक्सप्रेसिव नहीं है। हो सकता है आपने पहले इसको बहुत समझाया कि आप डेफिनेटली आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना भी बड़ा नहीं है। आप उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये है ही बहुत कंफ्यूज मुझे लग रहा है। ओके, डेफिनेटली इस वजह से फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, और कम्युनिकेशन गैप मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, कम्युनिकेशन गैप है, शायद नो कम्युनिकेशन में हो आप लोग, या लेस कम्युनिकेशन में हो। तो डेफिनेटली ये पर्सन मतलब ये पर्सन कोई भी एफर्ट डालने के लिए तैयारी नहीं है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, कोई भी एफर्ट ये पर्सन इस रिश्ते के लिए डाल नहीं रहा। ओके, उसको लग रहा है शायद आपके साथ आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत, ये दुनिया बहुत कम्प्लेक्स है, आपको लेके आगे बढ़ना मुश्किल है। ओके, तो ये दुनिया नहीं मानेगा, या ऐसा कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन का फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, वो समझ रहा है, वो उतना स्टेबल अभी भी नहीं हुआ है, वो करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ओके, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप बहुत इंतज़ार करके करके थक गए हो, और आप मतलब किसी न किसी तरह आपको लगने लगा है कि नहीं, आगे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप मतलब मुझे लग रहा है फिर भी आप स्टक हो, आप उसे भूल नहीं पा रहे हो, और टेम्परेंस भी रिवर्स में है, तो आप बेसब्र हो रहे हो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। हो सकता है आपने बहुत टॉलरेट किया इसके पहले, इसने शायद आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया, बुरे व्यवहार किया, या कुछ भी बोलो, कुछ आर्गुमेंट्स की, कुछ भी, तो इस वजह से हो सकता है आपने बहुत टॉलरेट किया, और आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। ओके, पूरी तरह से आप मतलब आपको लगने लगा है कि नहीं, और शायद कुछ आगे हो नहीं सकता, क्योंकि ये पर्सन तो एफर्ट कुछ डाल ही नहीं रहा है, कुछ भी उसका ऐसा कुछ नमूना नहीं दिख रहा है कि वो पर्सन एफर्ट डाल रहा है। ओके, बीच में कोई भी इशू हो, लेकिन ये पर्सन एफर्ट डालने के लिए तैयार ही नहीं है, और एक ऊपर से खुल के एक्सप्रेस भी नहीं कर रहा है उसका क्या प्रॉब्लम है। ओके,
तो लेकिन मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ये सब प्रॉब्लम तो है ही, बहुत खुल के आ रहा है, लेकिन आगे मुझे लग रहा है ये अगर ब्लॉक कर दिया है वो आपको अनब्लॉक भी करेगा। और अगर आपका कम्युनिकेशन गैप है तो डेफिनेटली आप कम्युनिकेशन इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 8 ऑफ वांड्स है, वो आपसे डेफिनेटली आगे बात करने वाला है, कांटेक्ट करने वाला है, कॉल या टेक्स्ट करने वाला है, या आगे डेफिनेटली ट्रैवल करके भी आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो भी हो। और इस मामले में हो सकता है उससे कोई मिसगाइड भी कर रहा है, अगर उसका कोई करीबी कोई फीमेल हो सकता है, चाहे उसका घर वाले ही क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है, उसे मिसगाइड कर रहा है। अगर वो खुल के एक्सप्रेस कर रहा है, शायद आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ओके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप अगर किसी पे ट्रस्ट करके खुल के बता रहे हो, लेकिन तो आप भी किसी के ऊपर ट्रस्ट बहुत सोच समझ के करना, कोई आपको भी मिसगाइड कर सकता है, ओके। अगर उसके साथ ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली आपके साथ भी ये सिचुएशन हो सकता है, ओके। तो डेफिनेटली आप अपने इंट्यूशन या सिक्स सेंस को फॉलो कीजिए, उसे ब्लॉक मत कीजिए, इंट्यूशन को ब्लॉक मत कीजिए। आपको जो सिक्स सेंस या इंट्यूशन आ रहा है, हो सकता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो आपको सही गाइडेंस देगा, तो आपको शायद एक आइडिया आगे ये हो सकता है, तो डेफिनेटली वो सही है, ओके। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है फ़िलहाल शायद वो एफर्ट ना डाले, लेकिन आगे डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेगा, और कुछ पॉजिटिव मुझे दिख रहा है, वो अनब्लॉक करेगा और डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन भी करेगा। और टेम्परेंस रिवर्स में आए तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया आपने, थोड़ा और बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा और पेशेंस रख लीजिए, ओके। तो आप अगर पेशेंस रख पाएंगे, आगे जाके पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको दिखने को मिलेगा, ओके। क्योंकि 8 ऑफ वांड्स है, आगे पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये पॉजिटिव होने तक या आपको विक्ट्री मिलने तक जो जर्नी है उतना आपके लिए आसान नहीं है, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है। बहुत मुश्किल हालातों का सामना आपको ऑलरेडी करना पड़ा, ओके। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत कम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे होप नहीं है, ओके। डेफिनेटली आगे पॉजिटिव हो सकता है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, पूरी फोकस खुद पे लगाना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा। जब सेल्फ लव कर पाओगे आप लोग, डेफिनेटली आप खुद को वैल्यू देना सीख जाओगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन भी आपको वैल्यू देगा, ओके। आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए, आप खुद पे फोकस कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद का कैसे बेहतर खुद को डेवलप किया जाए, करियर के बारे में सोचा जाए, ये सब कुछ बिल्कुल आप सोचिए, ओके। और सेल्फ लव कीजिए, खुद के हेल्थ के बारे में सोचिए, क्योंकि इतने नेगेटिविटी के अंदर हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम, या बहुत ज़्यादा अगर हेडेक ले रहा है तो बिल्कुल भी आप नेगेटिविटी में मत जिए, ओके। आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहिए, ओके। पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है, खुद के बारे में सोचना है फ़िलहाल, ओके। हेल्थ के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, पॉजिटिव रहना है, सेल्फ लव करना है, क्योंकि तब भी आगे आप पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर पाओगे। और आप पेशेंस, इसके अलावा आपके पास अभी कोई चारा नहीं है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना ही पड़ेगा, और खुद को बिज़ी रखिए, ओके, जब तक ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आ जाता। क्योंकि द एम्परर भी है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपको मिल सकता है आगे, ओके। डेफिनेटली होप है, स्टेबिलिटी मिल सकता है और फ्यूचर है इस पर्सन के साथ, लेकिन बहुत मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ेगा और कम्युनिकेशन भी होगा, ओके। थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो यही था गाइस, जेमिनी और सजिटेरियस लोग अगर एक साथ डील कर रहा था तो ये था आप लोगों की रीडिंग, आप लोगों के लिए एक जनरल लव रीडिंग। तो अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट किया है गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ओके। और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ओके। सो अब मैं आप लोगों से मिलूँगी मेरी अगले रीडिंग पे, ओके। सो बाय बाय, सी यू गाइस।